बारात पहले है या सत्यापन पहले है? सर जी तो मतलब अभी जा रहे हैं ना हम लोग बारात। तो उन्होंने थाने में पहुंचे, सत्यापन कराइए। अगर मुझे शाम को सत्यापन नहीं मिलेगा तो जुर्माना कर दूंगा, चालान करूंगा कोर्ट का। अगर सत्यापन नहीं कराया जाता है तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई व चालान की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो हमारे असामाजिक तत्व रहते हैं इसी का फायदा वो उठाते हैं और इसी के लिए पुलिस लगातार जागरूक करती जा रही है। मैं तो बोल रहा हूँ कि पुलिस को ये पहले कदम उठा देना चाहिए, क्योंकि आपने पुरोला में भी देखा होगा कि लव जिहाद का जो मामला चल रहा है, इसके लिए अभियान भी चलाया गया है अगस्त्यमुनि क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें जिन व्यक्तियों के सत्यापन नहीं हुए थे उनमें से लगभग 9 या 10 आदमियों के हमने चालान करे हैं। हम लोगों पर एक नाम जुड़ता है कि ये भी उसी समाज से आते हैं, तो उस समाज को बदनाम करने की वजह से हम लोगों को भी खतरा बना रहता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सत्यापन करवाने में नहीं कोई पैसा लगा, फ्री में हुआ बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। आज मैं रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्यमुनि कस्बे में मौजूद हूं और कल हमने आपको सत्यापन को लेकर पुलिस का जो अभियान है उसको दिखाया था कि किस तरीके से जो बाहरी मूल के लोग हैं उनका सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। तो मैं इसी को जांचने के लिए आज अगस्त्यमुनि पहुंचा हूं कि वास्तव में जो ये सत्यापन का अभियान है पूरे जनपद में संचालित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसी को जानने के लिए यहाँ पहुंचा हूँ। तो मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं जो पुलिस की टीमें हैं वो जुटी हुई हैं सत्यापन को लेके। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अगस्त्यमुनि कस्बे में मैं इस समय मौजूद हूँ और यहाँ पे हर दुकानों में, हर घरों में पुलिस पहुँच करके सत्यापन का जो अभियान है उसकी जो प्रक्रिया है उसे कर रही है और जिनका सत्यापन नहीं हो पाया है अभी तक उनसे जो आवश्यक कागजात हैं, पत्रावलियां हैं, उनको कलेक्ट कर उनका सत्यापन करवा रही है। और जिन्होंने लंबे समय से सत्यापन नहीं किया है उनके विरुद्ध चालानी जो प्रक्रिया है वो भी अमल में लाई जा रही है। जो भी किराएदार, मजदूर वर्ग के लोग, मकान मालिक आपके यहाँ किराएदार रहते हैं उनका सत्यापन करवाना अनिवार्य है। उनका सत्यापन जल्द से जल्द करा लिया जाए, अन्यथा ऐसी स्थिति में अगर सत्यापन नहीं कराया जाता है तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई व चालान की कार्रवाई अमल में। 2018 दोबारा क्यों नहीं करवाए? अब 6 महीने और नहीं होते, एक बार कराने के बाद दोबारा नहीं कराओगे क्या? नहीं, आपको हर 6 महीने बाद रिन्यू कराना। तो ये देख सकते हैं आप अगस्त्यमुनि के विजयनगर मार्केट में मैं मौजूद हूँ इस समय। पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार गश्त कर रही है सत्यापन को लेकर। हर दुकान पे दस्तक दी जा रही है। वेरिफिकेशन कराइए तब दुकान में बैठाइए। फायदा ये होता है, आप थाने में जाइए, वहाँ थाने में भीड़ लगी हुई है, वहाँ हो रहे हैं वेरिफिकेशन हो रहा है वहाँ पे। ये तो बचपन ये कहता है कि ये वेरिफिकेशन कराएंगे ही नहीं आप। नहीं तो सर इसलिए 2018 का है ये, इसके बाद क्यों नहीं करा आपने रिन्यू? सर अब हमने करा दिया। मतलब अगर हम यहाँ पे आ गए हैं तो आप करा देंगे, ये तो कोई मतलब ही नहीं है ना। नहीं सर जरूरी है, ये तो हमारे लिए है ना बेटर। ये सर थाने में पहुंचे, सत्यापन कराइए। अगर मुझे शाम को सत्यापन नहीं मिलेगा तो जुर्माना कर दूंगा, चालान करूंगा कोर्ट का। नवीन बिश जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, अगस्त्यमुनि व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं। बिश जी, पुलिस का एक अभियान चल रहा है, जानकारी है आपको? जी बिल्कुल जानकारी है भरत चौधरी जी। मैं तो बोल रहा हूँ कि पुलिस को ये पहले कदम उठा देना चाहिए, क्योंकि आपने पुरोला में भी देखा होगा कि लव जिहाद का जो मामला चल रहा है, इसके लिए चाहे ये मामला हो ना हो
बाहर से जो भी व्यक्ति यहाँ आता है वेरिफिकेशन उसके आवश्यक रूप से होना चाहिए, क्योंकि जब कभी ऐसे घटनाएं होती हैं, चोरी की घटनाएं होती है या इस प्रकार से लूटपाट की घटनाएं होती तो नॉर्मली सभी इंसान पुलिस के पास जाता है। तो लोकल लोगों से भी निवेदन होगा कि आप लोग एक बार, कोई भी आपके बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है, परिचित व्यक्ति आता है, उसके चाहे वो आपके कर्मचारी हो, किसी भी वर्ग से हो, आप उसका एक बार वेरिफिकेशन जरूर करा दें। भाई जब आपकी ज्वेलर्स की दुकान है, कहाँ से हैं आप? हम प्रॉपर टेरी गढ़वाल से हैं और यहाँ पे आपके यहाँ पे हो रखा है सबका सत्यापन? यहाँ पे सत्यापन हो रखा है, सबका ही हो रखा है। जो जो कारीगर है तो सबका सत्यापन कराते हैं, बिना सत्यापन के तो किसी को भी नहीं रखते। अच्छा अच्छा। क्योंकि हमारे काम में ही सारे बंगाली लोग काम में वो करते हैं, सारे वो उससे रिलेटिव होते हैं बंगाली लोग से। आप यहीं पे रहते हो? कहाँ से हो? हम तो लोकल हैं सर। अच्छा लोकल है। हाँ जी। और कौन है यहाँ पे? यहाँ पे मतलब दुकान तो ये मास्टर जी की है। मास्टर जी कहाँ के हैं? वो नगीना धामपुर के। नगीना धामपुर के। उनका सत्यापन है? नहीं, वो गए थे थाना में, परंतु उन्होंने परसों का, क्योंकि बारात में जा रहे हैं ना अभी, तो परसों का टाइम दे रखा। अच्छा। हाँ जी। बारात पहले है या सत्यापन पहले है? सर जी तो मतलब अभी जा रहे हैं ना हम लोग बारात। हाँ, तो उन्होंने थाने में गए थे, मैं भी खुद गया था। तो उन्होंने कहा कि समय, उन्होंने कहा कि भाई हमें बारात में जाना है, तो उन्होंने कहा भाई कि ऐसे कि जब टाइम लगेगा आ जाए। सत्यापन की प्रक्रिया एक चल रही है, क्या कहेंगे आप दुकान में सभी लोगों का सत्यापन है? हाँ सर, मेरे पास तो 2 लड़के हैं, वो यहीं के लोकल के हैं, ये करोड़ा के हैं रहने वाले। मेरे पास तो कोई बाहर का कोई लोग काम नहीं करता है अभी, सब जो भी करते हैं यहीं के लोकल वर्कर रहते हैं। लेकिन जो ये प्रक्रिया हो रही है ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है, इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। क्योंकि हमें भी इस बात का डर बना रहता है कि कोई असामाजिक तत्व बाहर से आकर के यहाँ अगर कुछ करके चला जाता है तो हम लोग यहाँ के स्थानीय एक तरह से बहुत पुश्तैनी टाइप से पिताजी के ज़माने से रह रहे हैं 35-40 सालों से, तो हम लोगों पर भी उस पर जो है कई तरह के जो है लांछन लगते हैं और हम पे भी बात आती है। तो हम लोगों पर एक नाम जुड़ता है कि ये भी उसी समाज से आते हैं, तो उस समाज को बदनाम करने की वजह से हम लोगों को भी खतरा बना रहता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सत्यापन जो हो रहा है ये बहुत अनिवार्य है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए जो गलत चीज़ों में लिप्त हैं या गलत कार्य करते हैं, उनकी वजह से हम लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। अच्छा, और कई बार हमने देखा है सत्यापन के नाम पे पुलिस अनावश्यक परेशान भी करती है, जो सुनने में आता है। अच्छा। कुछ ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो मैंने अभी तक नहीं सुना है, क्योंकि पुलिस जो है अच्छा व्यवहार करती है हम लोगों के साथ, सभी के आकर के पूछती है, बस केवल प्यार से ही पूछती है कि कई बाहर के लोग तो आपके यहाँ नहीं है, अगर हैं तो बता दीजिए, उनका नाम पता एड्रेस दीजिए, सत्यापन हो रहे हैं। तो वो तो ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कभी हम लोगों से तो इस तरह से बर्ताव नहीं किया है। आपका नाम क्या है? साजिद। सत्यापन हो रखा आपका? जी हाँ। कब करवाया था? करवाया था, अगले साल कराया था। हो रहा अभी हुआ है, आज भी हुआ है। अच्छा जी। गए थे थाने? हाँ, थाने में गए थे सर। क्या बोला उन्होंने? ना कुछ नहीं बोला, सत्यापन करो अपना, अब ढंग से रहो अपने। परेशान तो नहीं? नहीं परेशान नहीं। कई दफे हम सुनते हैं परेशान भी किया जा रहा है सत्यापन। ना कोई परेशानी नहीं, ठीक है, बढ़िया, अपना व्यवहार बना के रखो, अपना सही रहो, यही है। वरिष्ठ पत्रकार गुसाई जी यहाँ मौजूद हैं। गुसाई जी, एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रही है, इतने लंबे समय से सत्यापन नहीं हुए हैं, जब पुलिस एक्शन मूड में आई तो थानों के आगे लाइनें लग गई। जरूर चौधरी जी, आपका कहना सही है। दरअसल हमारी मानवीय एक प्रवृत्ति होती है कि जब मुसीबत सर पर आ जाती है तब उसका समाधान ढूंढने की कोशिश हम करते हैं। होता क्या है कि पुलिस लगातार अभियान चलाती रहती है, लेकिन चालानी कार्रवाई नहीं करती है, इससे कि लोगों को लोग भयभीत ना हो। लेकिन लोग भी इसका गलत फायदा उठा देते हैं कि अभी पुलिस चुप है तो छोड़ो जी, कोई बात नहीं है, अभी कर लेंगे, आज कर लेंगे। एक प्रवृत्ति होती है कि अंतिम दिन, मतलब आप जो है किसी कोई कार्य करते हैं और उसकी एक अंतिम तिथि रख दीजिए कि इस दिन तक होंगे, तो लोग बीच में कोई नहीं आता है। अंतिम दिन आप देखिए कि ऑफिसों में भीड़ लगी रहती है, आज अंतिम दिन है, आज तो नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो ये मानवीय प्रवृत्ति है और इसका फायदा जो है जो हमारे असामाजिक तत्व रहते हैं, इसी का फायदा वो उठाते हैं और इसी के लिए पुलिस लगातार जागरूक करती जा रही है, लोगों को जागृत करती जा रही है। लेकिन वही ढाक के 3 बात, फिर वही आजकल
इन्होंने छापामारी शुरू कर दी तो लोग भीड़ लगाने लगे। वही बात है ना, क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की है और स्थानीय लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने भवन पे रह रहे जो बाहरी लोग हैं उनका सत्यापन करवाए? जरूर, हर एक की जिम्मेदारी है। पुलिस सफल तभी होगी जब हम उनको सभी तरह से मदद करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना, फिर वही बात, मानवीय प्रवृत्ति कि जब तक सर पर मुसीबत ना आए तब तक कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं होता है। हर कोई सोचता है मेरा काम क्या है, ये पुलिस का काम है। तो पुलिस तभी तो कर पाएगी भाई जब हम मदद करेंगे। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि वो इस चीज़ को समझें और किसी अनहोनी बड़ी घटना होने से अगर बचना चाहते हैं तो आवश्यक रूप से अपने आसपास रहने वालों को, अपने किराएदारों को, अपने मजदूरों को जिनसे आप कार्य करा रहे हैं, उनसे अवश्य एक बार पूछ लीजिए कि आपने सत्यापन कराया है कि नहीं कराया है। यहाँ थाने में काहे के लिए आए हो? सत्यापन के लिए। हैं? क्या करते हो? सैलून का काम। इससे पहले सत्यापन नहीं किया था? इससे पहले। कब से रह रहे हो यहाँ पे? मुझे हो गए 6-7 महीने। 6-7 महीने से सत्यापन क्यों नहीं करवाया? आप काहे के लिए आए हो? मैं सत्यापन के लिए। कब से रह रहे हो इधर? मुझे हो गया, काफी टाइम हो गया है। तो पहले नहीं करवाया था? करवाया था, वो खो ही गया। अच्छा जी। तो अब दोबारा आए हो? जी जी। आप काहे के लिए आए हो? सत्यापन के लिए। हाँ। इससे पहले कब से रह रहे हो इधर? 1 महीने। 1 महीने से। आप कहाँ से हो? मैं? हाँ। मेरठ जिले से। मेरठ से। क्या करते हो यहाँ पे? यहाँ पे निरोल में काम करता हूँ, हाउस में। इससे पहले सत्यापन था? नहीं जी, मैं तो अभी आया 2-4 दिन हुए। अच्छा, 2-4 दिन हुए। हाँ जी। कुछ लोग मुझे अगस्त्यमुनि के रास्ते पे मिले हैं, मैं जानूंगा उनसे इन लोगों का सत्यापन है कि नहीं है। फेरी वाले लोग ये हैं। सत्यापन है आप लोगों का? दिखाइए जरा। आइए सर, आप भी ले लीजिए चाय। ये किसका है? कितने लोग आप यहाँ पे रह रहे हो? कितने लोगों का सत्यापन है? 5 लोग। सबका है सर, जितने भी है? जितने भी लोग हैं सबका है। कहाँ किया है सत्यापन? कोई दिक्कत तो नहीं हुई सत्यापन करवाने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, सत्यापन करवाने में नहीं कोई पैसा लगा, फ्री में हुआ बिल्कुल। अच्छा जी सर। पुलिस ने परेशान तो नहीं किया? नहीं, कोई परेशानी नहीं। सिर्फ इंक्वायरी मांगी थी अपने। सर कोई परेशानी नहीं है, हमारी अपने घरों से इंक्वायरी मांगी थी, वो इंक्वायरी हो गई। प्रशासन ने भी अच्छा साथ दिया है और यहाँ के लोगों ने भी अच्छा साथ दिया है। चलिए, मैं जो कोतवाली के अगस्त्यमुनि थाना के प्रभारी हैं पोखरियाल साहब, उनसे भी बातचीत करूंगा। पोखरियाल साहब, कल रुद्रप्रयाग में एक अभियान चलाया गया था सत्यापन को लेके। आज मैं वही देखने पहुंचा हुआ हूं कि अगस्त्यमुनि में क्या स्थिति चल रही है। दिख रहा है आप भी जगह जगह पहुंच रहे हैं, क्या कुछ इस अभियान में चल रहा है? देखिए चौधरी साहब, सर्वप्रथम बात तो यह है, यह अभियान जो है सत्यापन संबंधी है। जो भी बाहरी व्यक्ति किसी जगह पर, स्थानीय विशेष पर, ये अगस्त्यमुनि है, दुकान में कार्य करता है, मकान मालिक के यहाँ किराए पे रहता है, मजदूर हैं जो बाहर से आए हैं मजदूरी करने के लिए, उन सबका वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इस वेरिफिकेशन से हमें ये पता चलता है कि ये आदमी किस जगह का निवासी है, क्या कार्य करता है। इसका जो है वेरिफिकेशन हम उसके उस जिले से भी करवाते हैं जहाँ का वह स्थानीय निवासी है। और ये सब जो है सुरक्षा की दृष्टि से और कई चीज़ों को लेके किया जा रहा है सत्यापन हर किसी आदमी का जो बाहर से आ रखा है बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। इस संबंध में, सत्यापन के संबंध में कल हमारे द्वारा जो है अभियान भी चलाया गया है अगस्त्यमुनि क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें जिन व्यक्तियों के सत्यापन नहीं हुए थे उनमें से लगभग 9 या 10 आदमियों के हमने चालान करे हैं, कोर्ट के चालान करे हैं 83 पुलिस एक्ट के।
और इसका असर काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। आज थाने में सुबह से ही सत्यापन कराने वालों की भीड़ है और मैं यह चाहता हूं कि ये कार्रवाई अब मैं अगले 15 दिन तक नित्य प्रतिदिन ऐसे ही करूंगा। जिससे पोखरियाल साहब, एक चीज हम देख रहे हैं, कल जब से पुलिस ने अभियान शुरू किया है, खबरें चलनी शुरू हुई हैं, तो लंबे समय से जिनका सत्यापन नहीं हो पाया था, आज प्रत्येक थानों के आगे लाइनें लगी हुई है। देखिए, इससे पहले हमने ये कार्रवाई चलवाई, हमने लोगों को पहले बार वार्निंग दी है जिनके सत्यापन नहीं हुए हैं वो अपने सत्यापन करवाइए, और अगर सत्यापन नहीं कराएंगे तो इसके उपरांत जो है आपके चालान किए जाएंगे। ये उसी चीज का नतीजा है कि जो आज भीड़ थाने में है, जब कल हमने चालान की कार्रवाई की है, इससे लोगों के प्रति भावना जागृत हुई है कि हाँ, वाकई में सत्यापन कराना बहुत अनिवार्य है। हम देख पा रहे हैं अगस्त्यमुनि में तमाम जल विद्युत परियोजना भी यहाँ पे संचालित है और तमाम लोग बाहरी प्रदेशों से यहाँ पे पहुँच रहे हैं। किस तरीके से, क्योंकि गांव-गांव में भी जो मजदूर हैं उनके कमरे हैं, वहाँ सत्यापन कैसे हो पाए? वहाँ का सत्यापन यह है कि हमारे क्षेत्र में चौकी पड़ती है बस सूबेदार, जिनको स्पष्ट आदेश निर्देश दिए गए हैं गांव-गांव में जाकर प्रत्येक मजदूर जो किसी मकान में निवास कर रहा है उसका सत्यापन करेंगे। प्रत्येक गांव में जा रहे हैं वो, और सत्यापन की कार्रवाई चल रही है। और जिनके सत्यापन नहीं हुए, आज अगस्त्यमुनि और बेड़ूबगढ़ क्षेत्र से भी वो थाने में सुबह से ही खड़े हुए हैं और सत्यापन के लिए जागरूक हुए हैं। उनको ये लगता है, उनका भी ये मानना है, मेरे द्वारा पूछा गया कि सत्यापन बहुत आवश्यक कार्रवाई है।